हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सिन्हा। वेलकम टू योर चैनल ऑन रेडियो सुनाए। और आज के वीडियो में बात करने वाले स्पेशली हम लोग झारखंड का माइंड के काउंसलिंग के बारे में, उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। 2023 का अपडेट आ चुका है आप लोगों को झारखंड का माइंड के काउंसलिंग का रिलेटेड, जो जेईई मेन का बेसिस पे आप लोग को काउंसलिंग करवाती है फॉर बीटेक कॉलेजेस के लिए। तो एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये काउंसलिंग और ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए इसके लिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग एडुकेशन क्राइटेरिया देखें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो आप लोग का बेसिक से एजुकेशन क्राइटेरिया है 12th में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट मिला के आप लोग का 45% मार्क्स रहना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए है। और 45% मार्क्स रहना चाहिए SC ST PWD स्टूडेंट के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग का 12th में 45% मार्क्स एटलीस्ट रहना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 40%। और रिजर्व कैटेगरी अब हम लोग आ जाते हैं। अगर दूसरा नंबर की बात करें, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सारा PDF का स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम फेस टू फेस नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे आप लोग को स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाई दे रहा होगा, एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किए। अब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग का परमानेंट या लोकल रेसिडेंशियल रहना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे इस काउंसलिंग के लिए या फिर आगे का एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर आप बात करें रिजर्व कैटेगरी की, तो रिजर्व कैटेगरी में आप लोगों को तीसरा नंबर पे दिखाई दे रहा होगा SC ST EWS OBC BC1 का रिजर्व सर्टिफिकेट कंपलसरी रहना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। मतलब और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी OBC से बिलोंग करता है अगर, तो अगर OBC से अगर क्रीमी लेयर से बिलोंग कर रहा है तो वो रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। मतलब उसको ये रिजर्व कैटेगरी नहीं मिलेगा OBC के थ्रू। वो BC1 या BC2 से ही रहना चाहिए आप लोगों का सर्टिफिकेट। और ये जो भी रिजर्व सर्टिफिकेट है स्पेशली आप लोगों को झारखंड का ही रहना चाहिए, तभी आप लोग जिससे भी काउंसलिंग में वैलिड किया जाएगा ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। अगर हम बात करें चौथा नंबर पे, तो EWS OBC का जो है के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे थे अभी, तो कोई भी OBC या EWS का आप लोग का करंट सर्टिफिकेट आना चाहिए। मतलब ज़्यादा दिन पुराना नहीं, कि 2-3 साल पुराना है तो आप लोग डाल दिए, मतलब 6-7 महीना पुराना या 1 साल है तो आप लोग का इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग करंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए EWS और OBC के लिए, स्पेशली EWS OBC स्टूडेंट के लिए। SC ST का पुराना भी रहेगा, 1-2 साल तो चल सकता है। और हम बात करें PWD के लिए, जैसे कोई भी स्टूडेंट PWD से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग का चीफ मेडिकल ऑफिसर से रहना चाहिए। और कोई भी अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर से नहीं हो सकता है तो HOD ऑफ झारखंड, जो HOD मतलब हॉस्पिटल, जो हेड ऑफ हॉस्पिटल है आपका झारखंड का, वहाँ के ऑफिसर से बना हुआ रहना चाहिए, तभी आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे, फ़ायदा ले पाएंगे इस जैसे भी काउंसलिंग के अंदर। अब बात करें SMQ क्या कोटा है। SMQ का कोटा का मतलब है कि सर्विस मैन जो कोटा है आप लोग का फुल फॉर्म, जो सर्विस मैन कोटा है स्पेशली इंडियन आर्मीज़ के लिए, मतलब जो आर्मी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसके फादर या फिर मदर जो भी इंडियन आर्मी में है, उसको ये फ़ायदा दिया जाएगा। और उसका स्पेशल सर्टिफिकेट आप लोग जैसे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जिला सैनिक कल्याण से रहना चाहिए आप लोग का ये सर्टिफिकेट, तभी आप लोग SMQ का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप लोग को फिर नहीं दिया जाएगा, मतलब ये SMQ का कोटा के थ्रू सीट्स। और हम बात करें रिजर्व, एक और रिजर्वेशन दिख रहा है 7वां नंबर में आप लोग को पॉइंट में, कि रिजर्व फॉर्म प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप कैंडिडेट। ये भी एक रिजर्व कोटा है, जिसमें आप लोग का जो सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आप लोग का राज्यसभा डिपार्टमेंट रांची से बना हुआ रहना चाहिए, तभी आप लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। ये स्पेशली ट्राइबल्स ग्रुप के लिए ये आप लोग का कोटा है। अब हम बात करें 8वां नंबर की, अगर हम बात करें कोटा में, तो आप लोगों को जैसे ट्यूशन फ़ी वेवियर दिखाई दे रहा होगा। ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम में जैसे AICTE के एज ए रूल है कि अगर आप लोग का ऑल मतलब फादर का इनकम या फैमिली इनकम आप लोग का 8 लाख से कम है, तो आप लोग सर्टिफिकेट इशूड करवा सकते हैं, मतलब इनकम सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। चाहे कोई भी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहा हो, वो इनकम सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं, वो CO के थ्रू और SDM के थ्रू, किसी का भी थ्रू, सर्कल ऑफिसर या फिर SDO के थ्रू। तो आप लोग इस ट्यूशन फी वेवियर को आप लोग का स्कीम प्रॉफिट होगा, इसके लिए मतलब इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी रहना चाहिए ट्यूशन फी वेवियर के लिए। अब हम बात करें प्रॉपर सर्टिफिकेट
इनके बारे में, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर्टिफिकेट, मतलब जो भी है आप लोगों का 10-12 का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का, मतलब जितना भी नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है आप लोग का एडमिशन लेने में, वो सब सर्टिफिकेट आप लोगों के पास रहना चाहिए। 10-12 का माइग्रेशन TC ये सब। तो आप लोग आगे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में, कॉलेजेस के लिए स्पेशली एडमिशन के लिए। तो आप लोग का नॉर्मल सा एक JEE मेन का स्कोर रहना चाहिए, मेरिट लिस्ट जिस पे बनेगा आप लोग का। अगर आप लोग दोनों एग्ज़ाम दिए हैं JEE मेन का, तो आप लोग का जो बेस्ट मार्क्स दिया गया है उसके थ्रू आप लोग का एडमिशन दिया जाएगा। और अगर एप्लीकेशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आप लोग का 16/7/2023 से चालू कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये आप लोग का रहेगा अप्रॉक्स 7 अगला महीना 7/7 तक रहेगा। और एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग डेट आप लोग का रहेगा 8 और 9 तारीख को एडिटिंग डेट दिया जाएगा। मतलब अगर आप लोग कुछ गलती कर देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो 8 और 9 तारीख को आप लोग का एडिटिंग डेट रहेगा, जैसे आप लोग स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा सारा। और स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप लोग को PDF के थ्रू जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 11 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट। अब आ जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें, टोटल आप लोग का 3 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो 3 राउंड में आप लोग फर्स्ट राउंड में आप लोग देख सकते हैं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं मेरिट लिस्ट आने का 2 दिन बाद, जो 11 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट, जो CML का नाम से भी जाना जाता है, कॉमन मेरिट लिस्ट के नाम से। तो अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो 13 तारीख को आप लोग का चॉइस फिलिंग होगा, 13 से 19 का बीच में। और लास्ट डेट आप लोग का रहेगा चॉइस फिलिंग का 20 तारीख तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का डेट रहेगा, मतलब 20 को आप लोग एडिट कर भी कर सकते हैं। और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोग को 23 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आप लोग को अलाउड हुआ है फर्स्ट राउंड में, आप लोग देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24 से लेकर 31 तक का डेट आप लोग को दिया जाएगा। फिर इसी तरह सेकेंड राउंड में आइएगा तो सेकेंड राउंड में आप लोग को पहले दिया जाएगा, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कैंडिडेट रजिस्टर नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड में, या फिर वो काउंसलिंग के लिए ही रजिस्टर नहीं कर पाए, तो लोग को 25 से लेकर 27 तारीख के बीच में आप लोग को दिया जाएगा। 25 से 27/7/2023 का अगला महीना का, मतलब 25 से। उसके बाद फिर आप लोग उसमें फिल कर सकते हैं, मतलब ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप लोग 3/8 से लेके 8/8 तक, मतलब 8/23 तक, मतलब अगस्त तक में आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोग को 11 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाएगा, 11 अगस्त को लगभग, और 19 तक आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग को थर्ड राउंड के लिए भी दिखाई दे रहा होगा, जो थर्ड राउंड का इसी तरह सेम प्रोसीजर चलेगा। अगर कोई कैंडिडेट फिल नहीं कर पाया तो उसको फिल कर सकता है। और इसमें आप लोग को डेट रहेगा 29/8 से लेके 2/9 तक, मतलब 9वां महीने तक आप लोग जा सकते हैं। मतलब ये अप्रॉक्स काउंसलिंग जो आप लोग का सितंबर तक चलने वाला। तो ये आप लोगों का तो पूरा काउंसलिंग के बारे में क्या है नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड था, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है। फिर आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, काउंसलिंग फ़ी, ये प्रोसेस क्या है। तो अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें, जो आप लोग इस मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले CML रैंक बनाने के लिए, तो उसके लिए आप लोग जनरल कैटेगरी, EWS, OBC से जो बिलोंग करते हैं, मतलब BC1 BC2 से, तो उसके लिए आप लोग को 500 रुपीज़ देना होगा। और काउंसलिंग फ़ी की बात करें तो काउंसलिंग फ़ी के लिए आप लोग को 400 रुपीज़ देना होगा। अब आ जाता है रिजर्व कैटेगरी, जैसे SC ST की अगर बात करें तो उसका 250 रुपीज़ आप लोग को देना होगा काउंसलिंग फ़ी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी, और काउंसलिंग फ़ी भी आप लोग को 250 रुपीज़ देना होगा। तो ये आप लोग का था रजिस्ट्रेशन फ़ी और काउंसलिंग फ़ी के बारे में। इसी तरह अगर लास्ट पॉइंट की अगर डिस्कस करें तो आप लोग को अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आपको कॉलेज पसंद आ जाता है, हमको इसमें एडमिशन लेना है, जो आप लोग को सीट अलाउट हुआ है, तो उसमें आप लोग को सीट लेने के लिए 1000 रुपीज़ का आप लोग को सीट अलॉटमेंट लेटर पार्शियल पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग को सीट बुकिंग हो जाएगा, मतलब सीट बुकिंग कहने का मतलब है सीट बुकिंग फ़ी रहेगा वो आप लोग का किसी भी कॉलेज में जिसमें आप लोग को सीट अलाउट होता है। तो ये पार्शियल पेमेंट 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये स्पेशली आप लोग को कल ये 15 तारीख को ये डेट रिलीज़ किया गया आप लोग का अप्रॉक्स नाइट में। तो अभी हम मॉर्निंग में देखें तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग के माध्यम से हम PDF भी सेंड कर दिए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो सुनाई के नाम से है। और एक हम ग्रुप डिस्कशन भी बना दिए हैं टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक भी है, तो आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और उसमें हम भी अपडेट रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
उसमें। और इसी तरह अगर आप लोग और पर्सनल क्वेरीज चाहिए मतलब ग्रुप के थ्रू, नहीं तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सुमन सोनॉय का नाम से है। या फिर दूसरा इंस्टाग्राम जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है आप लोग का, यूट्यूब सोनॉय का नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये पूरा आप लोग का प्रोसेस था जेसीसी काउंसलिंग के बारे में, जो आप लोग को 2023 में नोटिफिकेशन आ गया। तो आप लोग इसके साथ अपडेट रहिए और हम भी अपडेट रहेंगे, और आप लोग को काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, यही मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।